ये परिवर्तन जितने लोग स्वीकार कर लेते हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, और जो लोग ये परिवर्तन स्वीकार नहीं करते वो वहीं स्टक कर जाते हैं। एक बहुत बढ़िया एक स्टोरी से बात शुरू करना चाहूंगा कि एक बार एक स्टूडेंट ने अपने टीचर से पूछा कि सर, अपनी क्षमताओं को मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकता हूं, मैं कैसे उस अपनी क्षमताओं को ज्यादा से ज्यादा निखार सकता हूं। तो टीचर ने बोला कि क्या करना चाहते हो? बोला मैं लाइफ में एक बहुत बड़ा राइटर बनना चाहता हूं, मैं एक लेखक बनना चाहता हूं। तो टीचर का अगला जब सवाल था कि तुम्हें क्या लगता है सबसे ज्यादा जो क्षमताएं हैं वो कहाँ होती हैं? उसने कहा सर, स्कूल में, कॉलेजेस में। क्यों? क्योंकि वहां सबसे ज्यादा लोग सीखते हैं। टीचर ने कहा चलो, गलत, तुम गलत बोल रहे हो, मैं तुमको ले चलता हूँ। और वो टीचर लेकर के गया उनको शमशान घाट। शमशान घाट पे ले जाने के बाद टीचर ने बोला तुमको पता है सबसे ज्यादा क्षमताएं यहाँ पे लेटी पड़ी हैं। बस अंतर इतना है कि उन्होंने समय पे अपनी उन क्षमताओं को परखा नहीं, समय पर उन्होंने अपनी उन क्षमताओं को जाना नहीं, समय पर अपनी उन क्षमताओं को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। और यही रीजन है कि वो जो तमाम सक्सेस स्टोरी जो तुम सुन पा रहे हो, उससे भी बड़ी सक्सेस स्टोरी हो सकती थी अगर इन लेटी हुई आत्माओं ने, इन लेटी हुई शरीरों ने अपनी उन क्षमता को पहचाना होता और अपने अंदर एक परिवर्तन की कहानी शुरू की होती, तो वो जरूर हो जाता। ये एक परिवर्तन एक ऐसा शब्द है जो हमें लगातार करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा। बहुत लोगों का मानना है ड्राइंग रूम में अगर आप मछली रखते हो तो आप आगे बढ़ोगे, अगर ड्राइंग रूम में आप घोड़े की तस्वीर रखते हो तो आप सफलता के आगे बढ़ोगे। मैं कहता हूं गलत। ड्राइंग रूम में घोड़े और मछली की तस्वीर रखने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। जिंदगी में मछली और घोड़े की तरह अगर आप लगातार प्रयासरत रहोगे और चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे, एक ना एक दिन आपको सफलता कदम जरूर चूमेगी। हमें अपने ब्रेन को एक्सेप्टिंग मोड में लाना है। मैंने जैसा कि बताया, परिवर्तन आसान नहीं है। ये बदलाव, परिवर्तन मीन्स व्हाट? बदलाव। ये बदलाव आसान नहीं है। अगर छोटा सा बदलाव आपको करने के लिए मैं बोलता हूं, आप एवरीडे जब सुबह नहाकर निकलते हो, आप कपड़े पहनते हो, अपना पैंट उठाते हो और आप पांव डालते हो, कल से आपको एक आदत में बदलाव लाना है। ये बदलाव क्या है? अगर आप पैंट पहनते समय अगर आप पहले दाहिना पैर डालते हो तो आपको आज बायां पैर डालना होगा। जैसे ही आप नहा के आओगे, कपड़े पहनने लगोगे, पैंट हाथ में लोगे और पैर उठाओगे बायां या दायां, जो भी आप करते हो। मेरे ख्याल से कुछ लोग अभी सोच रहे हैं कि मैं पहले कौन सा डालता हूं, पहले बायां डालता हूं या पहले दायां डालता हूं। हमें पता ही नहीं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, हम बस डेली यूज टू हो गए हैं जो हम करते हैं। लेकिन कल आपको ये परिवर्तन करना होगा, आपको अपना पांव बदलना पड़ेगा। आप देखोगे जैसे ही आप अपना जो अगर रेगुलर दायां डालते हो तो जैसे ही आप दायां उठाओगे आपको याद आएगा कि नहीं, अनूप जी ने बोला था कि आज हमें पांव बदलना है, और आप तुरंत बायां पैर डालने की कोशिश करोगे। कुछ लोग हड़बड़ाएंगे, कुछ लोग हो सकता है गिर जाएंगे, क्योंकि एक छोटा सा बदलाव आसान नहीं है। सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा कि आप अपने ब्रेन को बोल क्या रहे हो। तो तैयार हो जाइए बदलाव करने के लिए। जब आप एक्सेप्टिंग मोड में आ जाते हो तो चीजें अपने आप होने लगती हैं। हमें ऊपर मैसेज भेजना पड़ेगा। पूरी कायनात आपको सक्सेस दिलाने के लिए, पूरी कायनात आपको आगे बढ़ाने के लिए षड्यंत्र तब रचेगी जब आप अपने ब्रेन में ये चीज मैसेज डाल दोगे कि मैं बदलाव करने के लिए तैयार हूं। बहुत सिंपल सी बात है, पैराशूट और दिमाग जब तक खुलते नहीं है काम नहीं होता। तो मैक्सिमम लोग आज इसी चक्कर में अपनी जिंदगी यूं ही जाया कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज आपसे मैं स्क्रीन के द्वारा कुछ चीजें बताऊंगा, क्या है प्रेजेंटेशन, कैसे क्या इस परिवर्तन के दौर में हम क्या अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। तो अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप सब लोग हमको सुन पा रहे होंगे। सबसे पहला, जैसा कि हमारे जो एमडी हैं समीर मोदी सर, वो बोलते हैं सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। हमें अपनी सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। जैसा कि मैंने बोला कि ब्रेन जब तक काम नहीं करेगा आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, क्या आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं? एक छोटा सा सवाल, क्या आपने जो सोचा था कि आपका एक बढ़िया सा घर हो, कि आपके पास एक अच्छी सी कार हो, आप अपने बच्चों के लिए अच्छी बेहतर शिक्षा दे सकें, आप घूमने जाएं, आपको मान सम्मान मिले, आपके पास फाइनेंशियल सुरक्षा हो कि कल को आपको काम करने का टेंशन नहीं हो, आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, देश विदेश की यात्राएं कर रहे हो। दोस्तों, अगर हम बात करें अपने जीवन शैली की, तो अगर हम 1960 की बात करें तो एक आम हिंदुस्तानी 100 रुपए कमाता था और एक बहुत अच्छी लाइफ लीड करता था।
वही चीज 20 साल बाद बढ़ गई। 1980 में वही हिंदुस्तानी 1000 रुपया कमाता था और अच्छी लाइफ लीड करता था। 2000 में ये 10,000 रुपए में ये खर्चा चल पाता था। और अगर ये बात अक्षरशः सही है तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि 2020 में हमें 1,00,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी अगर हम एक अच्छा गुड लाइफ रन करना चाहते हैं। तो आप अपने सपनों को कैसे पूरा करना चाहते हैं? हमारे पास दोस्तों पैसा कमाने के लिए दो तरह का प्लान है। एक होता है डिपेंडेंसी प्लान, निर्भरता प्लान। एक व्यक्ति 18 से 20 साल 21 साल की उम्र में पढ़ाई करने के बाद नौकरी पे आता है और पैसा कमाना शुरू करता है और लगभग 40 साल यानी अगले 60 साल की उम्र में आते आते 40 साल तक काम करता है और वहां पे एक ही चीज होती है, एक्टिव इनकम कमाता है। अगर काम करेगा तो पैसा आएगा, काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन उसी जगह पर एक और प्लान आता है जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम प्लान। इसमें क्या होता है, इसमें शुरुआती दौर में समय खूब लगता है और प्रयास भी खूब लगता है, लेकिन आमदनी कम होती है। लेकिन धीरे 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 प्रयास कम होता जाता है, समय कम लगता जाता है और आमदनी बहुत बढ़ती जाती है। वो जैसा कि मैंने आपको बताया, वो प्लान, निर्भरता प्लान, एक्टिव इनकम 40 साल का था और पैसिव इनकम 2 से 5 साल का होता है। कैसे होता है दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहता हूं। अभी जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो व्यवसाय है, इसमें सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी अपना सामान अपने कुछ वितरकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा रिटेलर, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से हमारे और आपके तक पहुंचाती है। कोई भी सामान अगर हम गौर करें तो लगभग अगर 100 रुपए की उसकी कीमत है तो कंपनी उसको 35 से 40 रुपए में छोड़ती है, लेकिन बीच के बिचौलियों के कारण ये एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाते हैं और एक टाइम आता है जब ये हमारे पास 100 रुपए में आता है। ये आप सब बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे क्या हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ये जो बीच का पैसा जो हम बेवजह लोगों को दे रहे हैं, जिन्हें हम जानते भी नहीं, वो चाहे वो हो सकता है हम रिटेलर को जानते हैं, लेकिन होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टीजमेंट करने वाले वो सारे व्यक्ति, वो हमारा महत्वपूर्ण पैसा, खून पसीने की कमाई को वो लेके जा रहे हैं, लेकिन हम मजबूरन उन्हें देने को ये तैयार हैं क्योंकि हम एक ऐसे सिस्टम में फंसे हुए हैं। एक नए सिस्टम में हम आपको लेके जा रहे हैं जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। अब उसकी खासियत क्या है दोस्तों? सबसे अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे ये हैं कि इसमें निवेश बहुत कम होता है, यानी कम पूंजी में शुरू हो जाता है और जाहिर सी बात है जब पूंजी लगी ही नहीं तो जोखिम किसी बात की नहीं है और इनकम पोटेंशियल बहुत हाई है। हमने देखा है दोस्तों, लोग करोड़ों रुपए इस बिजनेस से कमाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से। हमने देखा है लोगों के पास कई कई हवाई जहाजें हैं। आगे मैं शेयर करूंगा, आज बहुत सारी स्टोरीज आपके साथ शेयर करूंगा। और ट्रेडिशनल ये बिजनेस है, ये जो फैमिली बिजनेस है, ये क्या होता है, ये ट्रांसफर होता चला जाता है, एक के बाद एक नेक्स्ट जनरेशन, एक के बाद एक नेक्स्ट जनरेशन। दूसरा, इसमें किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, पूर्व अनुभव की कोई आवश्यकता आपको नहीं होती है और आमदनी लगातार होती है। एक समय ऐसा आता है कि आप काम करो या ना करो, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो इसकी सबसे अच्छी चीज होती है, वो सबसे बढ़िया मुझे भी लगता है पॉइंट, कि इसको आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। आप ऑलरेडी कोई जॉब करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप इसको पार्ट टाइम बेसिस पे शुरुआत कर सकते हैं और बिल्ड कर सकते हैं। बाहर की दुनिया में क्या होता है, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप कोई काम कर नहीं सकते। एक वकील जब तक वकालत नहीं कर लेगा, एक डॉक्टर जब तक डॉक्टरी नहीं कर लेगा, एक इंजीनियर जब तक इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ले लेगा, तब तक वो काम नहीं कर सकता, पैसे नहीं अर्न कर सकता। लेकिन इस बिजनेस की खासियत है कि पहले ही दिन से आप सीखना शुरू करते हो और सीखते सीखते इसको करते हो और करते करते सीख भी जाते हो। आइए दोस्तों, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं हमारे हिंदुस्तान में। वैसे तो वर्ल्ड वाइड ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री शुरू हुई थी लगभग लेट 1950s की दशक में, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत हुई 1996 में इंडिया की सबसे पहली कंपनी, जो कि जिसका नाम है मोदी केयर। और इसको शुरुआत करने वाले शख्स कोई और नहीं, हमारे सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं श्री समीर मोदी जी। इनका एक ही सपना है कि हम हिंदुस्तानियों को, ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानियों को जल्दी से जल्दी उनको आजादी दिला पाए। ये आजादी और क्या है, आगे चल के मैं आपसे बात करूंगा। हमारे पास वैसे तो लगभग बहुत करीब करीब 600 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इनका मानना है कि हम सिंगल प्रोडक्ट वाली कंपनी है और हमारी प्रोडक्ट है हम हिंदुस्तानियों की आजादी।
मुझे उम्मीद है कि वो आजादी आपको भी अट्रैक्ट करेगी। बने रहिए, आज मैं आपको मिलवाऊंगा ऐसी ऐसी कहानियों से, हिंदुस्तान की वो जबरदस्त कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जो आपका रोया रोया खड़ी कर देगी। बहुत सारे लोगों के आंखों में आंसू आ रहे होंगे उन स्टोरीज को सुन करके, क्योंकि उन्होंने इसी मोदी केयर के माध्यम से आजादी पाई है। इसकी शुरुआत हुई थी, मोदी केयर की शुरुआत हुई थी 1933 में स्वर्गीय राय बहादुर गुजरमल मोदी जी के द्वारा। दोस्तों, उस वक्त उन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी थी 400 रुपए से। और मेरठ के पास एक जगह है बेगमाबाद, वहां उन्होंने एक शुगर मिल लगाई थी और 1933 में। और ये व्यवसाय 400 रुपए से शुरू किया गया, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और आज इतिहास है। आज उनके बाद उनके बेटे श्री स्वर्गीय के मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाया, उनके सपनों को बुलंदियों तक पहुंचाया। ये जो मोदी घराना है, ये मोदी घराना पहले सिर्फ हिंदुस्तान में हुआ करता था, इन्होंने उसको दुनिया के 96 देशों में पहुंचाया। आज जो 400 रुपए से उनकी शुरुआत हुई थी, आज लगभग 65,000 करोड़ का ये ग्रुप है, मोदी ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, ये मोदी ग्रुप आज का है, किसी हिंदुस्तान में किसी पहचान की मोहताज नहीं है, पूरे हिंदुस्तानी लोग इसको जानते हैं। और लगभग 28,000 से 30,000 लोग यहाँ एम्प्लॉय हैं, कार्यरत हैं। मैं आपको एक चीज और बताऊं, मोदी केयर की खासियत क्या है। ये तो मोदी ग्रुप की हम बात कर रहे थे, लेकिन उसी मोदी ग्रुप की एक यूनिट है जिसका नाम है मोदी केयर। इस मोदी केयर में लाखों कंसल्टेंट है, लगभग 35-36 लाख कंसल्टेंट आज पूरे हिंदुस्तान में है। एक IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जिस प्रकार बैंक्स के लिए RBI होती है गवर्निंग बॉडी, इंश्योरेंस एजेंसीज के, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए IRDA होती है, उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन होता है। और मोदी केयर उस IDSA की फाउंडर मेंबर्स में से एक है। दूसरी चीज, ये हमें बहुत अट्रैक्टिव बिजनेस ऑफर करती है हमें आगे बढ़ने के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो दोस्तों कई सारे रेंज है। सबसे पहला तो हेल्थ के ऊपर है, दूसरा कलर कॉस्मेटिक्स है, तीसरा लॉन्ड्री केयर है, हमारे यहाँ जो कपड़े साफ होने के लिए पूरी रेंज है, हर तरह के प्रोडक्ट्स जो चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जैसा कि आप जानते हैं हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं। और सबसे अच्छी बात, जब किसान खुश होता है तो पूरा हिंदुस्तान खुश रहेगा। और इसमें एक बड़ी अच्छी बात है इस किसानों के प्रोडक्ट्स की रेंज की, कि किसानों के लागत को कम करता है और उपज को बढ़ाता है। इसी प्रकार हमारे पास हमारे घर की साफ सफाई के लिए होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, ऑटो केयर के प्रोडक्ट्स हैं, गाड़ियों को साफ सफाई करने के लिए हमारे पास फूड एंड बेवरेजेस की पूरी रेंज है, खाने पीने का सामान, पर्सनल केयर जो हमें एवरीडे जरूरत है, ज्वेलरीज हैं, और हमारे पास वर्चुअल प्रोडक्ट। आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी हो गई है। पहले एक स्लोगन हुआ करता था, रोटी कपड़ा और मकान, अब आज ये बदल चुका है। अब ये कहा जाता है रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट। तो आज इंटरनेट बहुत जरूरी हो गई है, और इंटरनेट के कारण कई सारे प्लस पॉइंट हैं तो कई सारे माइनस पॉइंट भी हैं। तो बहुत बड़ा थ्रेट है कि हमारे मोबाइल को लोग हैक कर लेते हैं, हमारे ईमेल आईडी को हैक कर लेते हैं। तो उनसे बचने के लिए हमारे पास एक वर्चुअल प्रोडक्ट है बहुत बढ़िया, जो हमें गार्ड करता है, जिसका नाम है माइटी गार्ड। ये बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट है जो अभी हमारे पिछले हफ्ते ही हमारे मोदी केयर में ऐड हुआ है, और काफी कुछ इससे फायदे हो रहे हैं। तो दोस्तों, इन प्रोडक्ट्स की क्या खासियत है आपको हम दिखाना और बताना चाहते हैं। तो मैं जैसा बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान हमारा बहुत प्राइस सेंसिटिव कंसर्न कंट्री है। यहाँ पे लोग मर्सिडीज से भी जाते हैं अगर सब्जी खरीदने और फल खरीदने, तो उन्हें जो सामान चाहिए वो क्वालिटी वाइज बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए, लेकिन प्राइस जितना लिमिटेड हो सके, जितना अफोर्डेबल हो सके उतना चाहिए। तो दोस्तों, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेहतरीन ऑफर देते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हमारे पास बेहतरीन उत्पाद है, और एट द सेम टाइम ये भी आपको ऑफर करते हैं कि जो सामान है वो मार्केट के हिसाब से बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पे है, और साथ ही साथ अच्छे क्वालिटी के भी है। मैं कुछ आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ डेमोज के माध्यम से हम आपको, मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, हमारे पास हमने कुछ ब्रांड्स के टूथपेस्ट लिए हैं। सबसे पहला हमारे मार्केट में चलने वाला, जिसका नाम है, कुछ ब्रांड्स हैं मार्केट के, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। हमने क्या किया, इन टूथपेस्ट को मैं एक पेंटिंग वाले ट्रे में ले रहा हूं। एक बहुत दूसरा ब्रांड है, आप सामने देख पा रहे होंगे, जिसका नाम है दंत कांति। पहला वाला कोलगेट था,
दूसरा दंत कांति, तीसरा हमारे पास एक और है सालों पुरानी कंपनी डाबर, उसके टूथपेस्ट को हम ले रहे हैं। इसी प्रकार हमारे पास एक और ब्रांड है सम एश्योर करके, मार्केट में ये भी बहुत लोग इसको यूज करते हैं, इसको भी हमने ले लिया। इसी प्रकार एक और ब्रांड है हमारे हिंदुस्तान के बाहर की एक कंपनी है, उसका ग्लिस्टर, ये मैंने ले लिया। और उसी जगह पर फिर मैं अपना मोदी केयर का एक ब्रांड है फ्रेश मोमेंट, इसको ले रहा हूं और इसको इसी ट्रे में यहाँ पे लगाता हूं। अब आपने गौर से देखा कि सारे के सारे आपको विजिबल होगा, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इन सारों पे यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे घरों में टॉयलेट क्लीनर के रूप में आता है, अब मैं एक एक करके इनको इस सारे टूथपेस्ट पे डालता हूं। विजिबल है आपको? मैं एक एक करके डालता हूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरे पे डाला, तीसरे पे डाला, चौथे पे डाला, पांचवें पे डाला, छठे पे डाला। एक देख पा रहे हैं आप गौर से देखेंगे कि इन सारे में दो को छोड़ के बाकी सारे में क्या हुआ है, बबलिंग शुरू हो गई, रिएक्शन होना शुरू हो गया। देख पा रहे हैं आप? यस। अब देखिए मार्केट में क्या हो रहा है। एक और टूथपेस्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमारे पास कोलगेट विजिबल व्हाइट बड़ा वाला, रेड वाला, यस, थैंक यू। एक और टूथपेस्ट हमने लिया है, इसको भी यहाँ पे मैं रख रहा हूं और इस पे भी डालता हूं। इस पे भी मैं एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदे डालता हूं। तो अब आप गौर से देखेंगे कि 3 टूथपेस्ट के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन बाकी सारे पे ढेर सारा रिएक्शन हुआ, सारा फवदने लगा। एक्चुअली ये मैं क्या डिनोट करना चाह रहा हूं, जब हम अपने टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हम 100% स्पिट नहीं करते, कुछ ना कुछ पार्ट हम स्वेलो कर जाते हैं, और हमारे इंटेस्टाइन में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये आप बखूबी जानते हैं, जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो बताएंगे, खाना उसी के कारण गलता है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ जब जाके ये रिएक्शन करता है तो एवरीडे, चूंकि बहुत थोड़े मात्रा में जाता है, लेकिन एवरीडे बार बार लगातार कहते हैं ना कि रसरी आवत जात, बार बार रसरी आने जाने से पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। तो उसी प्रकार रोज ये थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करने से हमारे स्टमक में परेशानी शुरू होती है, और सबसे पहली परेशानी शुरू होती है कॉन्स्टिपेशन, फिर दूसरा शुरू होता है गैस्ट्रिक, फिर होता है पेप्टिक अल्सर, और देन अंत में कैंसर। और तब हम बोलते हैं कि अरे ये कैंसर कैसे हो गया, ये केमिकल वाली चीजों को यूज करने से हुआ जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। अब मजेदार बात बताएं कि उसी जगह पर आपने देखा कि 3 ऐसे टूथपेस्ट हैं जिनके अंदर ये परेशानियां नहीं आई। एक तरफ तो मैंने आपको दिखाया था कोलगेट, है ना, और दूसरी तरफ हमने दिखाया आपको ये भी कोलगेट ही है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? ये 60 रुपए का पेस्ट है, इसकी कीमत कितनी है? 100 ग्राम आती है 60 रुपीज की, लेकिन इसकी कीमत क्या है? 120 रुपीज। चक्कर यही है दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में 2 कैटेगरी के टूथपेस्ट हैं, ब्रांड तो 100 है, लेकिन कैटेगरी 2 ही है। एक टूथपेस्ट 100 रुपए से नीचे वाले जितने भी टूथपेस्ट हैं उन सब में ऐसे रिएक्शन होगा, और 100 रुपए से ऊपर वाले जितने भी टूथपेस्ट हैं उसमें रिएक्शन नहीं होगा। तो आपने बड़ा गौर से देखा कि ये पेस्ट लगभग 60-65 रुपए का 100 ग्राम आता है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें रिएक्शन हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम कोलगेट कंपनी का ही ये टूथपेस्ट है विजिबल व्हाइट, जिसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये कितने का है? ये 120 रुपए का। उसी तरह हमारे पास एक विदेशी कंपनी का पेस्ट है जिसका कीमत है 165 रुपए का 100 ग्राम, और उसी जगह पर हमारी मोदी केयर जिसकी क्वालिटी वही 165 वाली है, लेकिन इसकी कीमत है मात्र 75 रुपए। और अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, जिन्होंने आपको ये आज वीडियो भेजा है या आप देख पा रहे हैं, इनवाइट किया है, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, तो ये 75 रुपए का पेस्ट आपको मिलेगा मात्र 62 रुपीज में, यानी 62 रुपए में।
और अगर दोस्तों हमारे पास एक और जबरदस्त प्लान है, उसको आगे चल के मैं आपको शेयर करूंगा। अगर आप उस प्लान पे आ जाते हैं, उस कंज्यूमर प्लान पे आ जाते हैं जिसको बोलते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम, तो ये पेस्ट आपको पड़ेगा लगभग 35 रुपए का। तो आप एक तरीके से देख पा रहे हैं कि क्वालिटी वाइज इन सब में सबसे बेस्ट है और प्राइस वाइज इससे भी सस्ता है। अब चॉइस आपकी है दोस्तों कि आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से मैं आपको एक और डेमो दिखाना चाहूंगा। हमारे पास हमने 2 शीशे के ग्लासेस लिए हैं, आपको विजिबल होगा। हम इसमें पानी डाल रहे हैं और इसमें हम डाल रहे हैं बीटाडीन यानी टिंचर आयोडीन। राइट, अब इसको मिक्स कर देते हैं। कुछ गलत मत समझिएगा, ये बिल्कुल टिंचर आयोडीन वाला घोल ही है, आप कुछ गलत और मत समझिएगा। अब इसमें हम क्या डाल रहे हैं, एक में हम डाल रहे हैं हमारे मोदी केयर का सोप सॉफ्ट वॉश, और दूसरे में मैं डाल रहा हूं मार्केट का एक कॉम्पिटिटिव ब्रांड है जिसपे चिड़िया बनी रहती है, समझ रहे होंगे, इसका नाम है डव। अब इसको 2 मिनट के लिए नहाने का मजा लेने देते हैं, गर्मी का दिन है, छोड़ देते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख पा रहा है? दिख रहा है। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, मैं चाहता हूं कि आपके सामने रहे ताकि बढ़िया लगेगा। तब तक एक डेमो और देखते हैं दूसरे प्रोडक्ट का। हमारे पास एक बहुत बढ़िया, चूंकि हम हिंदुस्तानी बहुत कॉन्शियस होते हैं साफ सफाई को लेकर के, हमारे पास एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। देखिए, सपोज ये साबुन का डेमो मैं आपके ड्राइंग रूम में कर रहा था, ये हमने कारपेट का एक टुकड़ा लिया है और इस कारपेट के टुकड़े पे यही जो बीटाडीन मैंने अभी से पानी वाले घोल में मिलाया था, गलती से मुझसे गलती हुआ और मेरे हाथ से आपके कारपेट पे ये बीटाडीन गिर गया। अब मैं आपसे पूछूंगा, खासकर उन महिलाओं से जो हमें इस समय देख पा रही हैं, कि मैम आप बताइए कि आपकी कारपेट पे अगर ये गंदगी गिर गई है तो ये कैसे आप साफ करेंगे? आप कहेंगे कि मैं वॉशिंग पाउडर यूज करूंगी, तो आपका अगर 20 बाई 20 का कालीन है तो उसको लेके वॉशिंग पाउडर आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन उसी जगह पर हमारे पास एक बहुत खूबसूरत सा प्रोडक्ट है जिसका नाम है माइटी इन वन मल्टी पर्पस क्लीनर। आपके सामने है, मैं इसको जरा सा इसको स्प्रे करता हूं। कहाँ गया स्पॉट? आप देख पा रहे होंगे। तो हमारे पास इस तरीके के चमत्कारिक प्रोडक्ट है और बहुत कम खर्चे में। सबसे बड़ी बात जो मैंने बताया, अब अगर इसकी बात करें, इससे आप सब कुछ साफ कर सकते हैं। आपके घर का जो स्विच बोर्ड है, आपके घर के जो एग्जॉस्ट फैन है, हमारे यहाँ क्या होता है, एग्जॉस्ट फैन कब साफ होता है? दीपावली में। ये हैंडी हो गया, आपको एवरी डे, हर 15 दिन पे आपने एक बार स्प्रे किया और ये अपने आप जो डर्ट है वो नीचे गिर जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप चौंकेंगे इन सारे प्रोडक्ट्स की प्राइस देख करके। आप हमारे साथ रखे हुए इन प्रोडक्ट्स की रेंज आप देख पा रहे होंगे, तो इन सारे प्रोडक्ट्स की प्राइस देख करके आप चौंकेंगे। एक और डेमो मैं आपको करके दिखाना चाहूंगा। हमने एक डायरी ली, हमारी अपनी मोदी केयर की डायरी है, जिसमें हम आपके सामने क्या कर रहे हैं, एक बॉल पेन से आई बॉल बना रहे हैं। ये हम डेमो करने जा रहे हैं जो हमारे गर्मियों में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिसका नाम है डीओ। और एक सवाल है दोस्तों कि डीओ हम यूज कहाँ करते हैं, यानी कपड़ों पे या स्किन पे? कुछ लोग बोल रहे होंगे कपड़ों पे, कुछ लोग बोल रहे होंगे स्किन पे। इसी का ये मैं, आप गौर से देखिए, हमारे पास कुछ ब्रांड के डीओज हैं, हमने लिए हैं। एक ब्रांड और मुझे दीजिएगा प्लीज। अब देखिए, मार्केट का एक ब्रांड, सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं क्या आजकल क्या चल रहा है, तो आजकल फॉग चल रहा है, तो मैंने फॉग ही लिया। बहुत बढ़िया। अब इसको हम यहाँ पे स्प्रे करते हैं। ये सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था यहाँ पे। अब आप देख पा रहे होंगे क्या हो रहा है, मेल्ट हो गया, आंसू बहाने लगा। दूसरा ब्रांड हम ले रहे हैं, मार्केट का है एक सिग्नेचर। इसको क्या करते हैं, इसको भी स्प्रे करते हैं, ये भी रोने लगा, आप देख पा रहे होंगे। तीसरा ब्रांड मार्केट का है, कुछ एश्योर करके है, बड़ी बड़ी बातें वो बोलते हैं ना, ऊंची दुकान फीकी पकवान।
ये भी रोने लगा, राइट। अब तीसरा मोदी केयर का एसेंशियल आपके सामने है दोस्तों। क्या हुआ, गौर से देखिए क्या हुआ। सिंपल सी बात है, हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट है, ये हुआ क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये हुआ क्या। एक्चुअली जब हम डीओज मारते हैं तो डीओ हम कपड़ों पे नहीं, डीओ को स्किन पे मारा जाता है। लेकिन चूंकि ये जितने भी ब्रांड आपको मैंने दिखाए मार्केट के, ये सारे अल्कोहल बेस हैं, और अल्कोहल ने क्या किया, स्किन इंक को काट दिया, जिसके कारण वो फैल गए। और ये जो हमारा मोदी केयर का जो डीओ है, ये विदाउट अल्कोहल है, 0% अल्कोहल, यानी इसको आप कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये कपड़ों पे नहीं, ये स्किन पे मार सकते हैं। होता क्या है कि जब हम ये अल्कोहल बेस वाले कपड़ों के बजाय स्किन पे मारते हैं तो छनछनाहट सी होती है, लेकिन इसमें नहीं होगी। और दूसरा एक और चीज बताना चाहेंगे कि जितने भी ब्रांड हैं, अगर हम बात करें सिग्नेचर एक्स की, तो ये 120 ml आता है 225 रुपए का, ये भी लगभग ऐसे ही है। ये भी फॉग भी लगभग 249 रुपए का, 299 रुपए का। उस जगह पर हमारे पास ये जो डीओ है, ये 150 ml का है, और इसकी कीमत पड़ती है आपको 197 रुपीज एमआरपी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप लाइसेंस अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेगा, तो यही डीओ आपको पड़ता है 163 रुपीज का। और अगर आप रेगुलर यूजर बन जाएंगे तो यही डीओ आपको पड़ेगा ओनली 100 रुपीज का। तो अब आपको ये डिसीजन आपको लेना है कि आप एक समझदार उपभोक्ता हैं या नहीं, पैसा आपको बर्बाद करने में मजा आता है या नहीं। अभी हमारे पास एक और प्रोडक्ट है, मैं चाहूंगा उसका भी डेमो करके आपके पास जल्दी से दिखाऊं। मैंने बताया ना, हम लोग साफ सफाई के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं। ये लेदर का एक आइटम है, जैसा माइटी इन वन हमने एक दिखाया था, इसी का एक दूसरा भाई है। इस पे हम क्या कर रहे हैं, हमने एक वॉलेट लिया है, लेदर वॉलेट है, और इस पे हम एक बूंद ये डाल के एक कॉटन कपड़े से इसको रब करते हैं, पोंछते हैं। एक बूंद ही काफी है, और बढ़िया से इसको पोंछ दिया। आपके जितने भी लेदर पर्स हैं, वॉलेट हैं, फर्नीचर है, वुडन फर्नीचर ऑल्सो। अब आप देखिए दोनों में आपको डिफरेंस बहुत विजिबल होगा, दोनों में शाइनिंग का फर्क पता चल रहा होगा कि यहाँ पे क्या, अगर हम इसको छुएं तो ये सॉफ्ट है, सिल्की है, चमकदार है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट और बहुत कम कीमत पे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट बहुत कम कीमत पे आपको नजर आते हैं। हमारे पास जो रेंज है वो बड़ी जबरदस्त है। हमारे पास बच्चों की टॉफी भी है। अब कौन सा ऐसा घर है जहाँ बच्चे टॉफी नहीं खाते? मुझे तो याद है, हम तो बचपन में मॉर्टन खाया करते थे। आज हमारे पास मोदी केयर के अपने टॉफीज हैं बच्चों के लिए, सबसे बढ़िया पास्ता। अब बोलते क्या है, हम गार्जियंस बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पास्ता जंक फूड होता है। नहीं, हमारा जो पास्ता है ये डायरेक्ट इटली से आता है, और इसकी खासियत ये है कि आप इसको बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि ये आटा और सूजी का बना हुआ है, ये मैदा का नहीं बना हुआ। मार्केट में जितना भी पास्ता मिलता है वो सब मैदा का बना होता है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है, आप अपने बच्चों को हेल्दी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। आप यहाँ पे रेंज देख पा रहे होंगे। अभी मैं आपको बताऊं, इस कोरोना बंदी में सबसे ज्यादा जो चल रहा था, जो सबसे ज्यादा डिमांड आ रही थी, वो आ रही थी हैंड सैनिटाइजर की। और हमारे पास मोदी केयर में हैंड सैनिटाइजर भी है। छोटा वाला भी पीस इसका दीजिएगा, वहां छूट गया मेरे पास। ये देखिए, बड़ा अच्छा हैंड सैनिटाइजर है हमारे पास। मैं आपके आगे पे रख देता हूं, आप देख पाएंगे। तो इस वक्त जब हमें प्रोटेक्ट किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि सब लोग हाथ बार बार धुलते रहिए। हमारे पास हैंड वॉश है बहुत बढ़िया, उसी के साथ साथ हमारे पास हैंड सैनिटाइजर भी है। आप इसको 2 पैक आता है, एक छोटा और एक बड़ा। ये 250 ml का है, ये 60 ml का है। आप इन दोनों को भी यूज कर सकते हैं। तो रेंज बहुत बड़ी है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास आंवला कैंडी से लेकर के सब, चाय पत्ती है, हेयर कलर करने वाला डाई है, और हेल्थ सबसे बड़ी चीज, जो स्वास्थ्य हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको स्वस्थ रखने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है। और एक बहुत अच्छी चीज शेयर करना चाहूंगा कि आज बहुत बेहतरीन दिन है। आज का नाम है अक्षय तृतीया, और बताया जाता है कि अक्षय तृतीया में क्या खरीदना चाहिए? गोल्ड खरीदना चाहिए। जी बिल्कुल सही आपने बोला, लेकिन मजबूरी ये है कि आज गोल्ड की सारी दुकानें बंद हैं। आज सुबह सुबह मेरे पास एक फोन आया, बोले कि आज अक्षय तृतीया है, आज गोल्ड खरीद लीजिए। मैंने कहा मैं आज गोल्ड खरीदूंगा जरूर, लेकिन उसकी जगह पे खरीदूंगा शिलाजीत ओजस विथ गोल्ड।
तो आपके पास एक मौका है, गोल्ड खरीदना है, शिलाजीत ओजस गोल्ड खरीदेंगे। इसी तरीके से प्रोडक्ट है, 2 लोगों को हमने यहाँ पे नहाने के लिए छोड़ा था। आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा दोस्तों, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस इसको शेक कर देता हूँ, कहानी आपके सामने आ जाएगी, आपके सामने। हुआ क्या दोस्तों, हुआ क्या, ये साबुन सिर्फ सफाई ही नहीं करता, साबुन और भी कुछ काम करता है। जैसे ही सीजन बदलता है हम साबुन बदलते हैं। जब गर्मी आती है, नॉर्मल दिनों में हम कौन सा यूज करते हैं, जब अगर जाड़े का दिन आता है तो हम वो साबुन यूज करते हैं जिसमें मॉइस्चराइजर हो। जब गर्मी आती है तो हम वो साबुन यूज करते हैं जिसमें खुशबू आती हो। और फिर बरसात आती है तो फिर हम दूसरा साबुन बदल देते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन देती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जाड़े में हम लोग यूज करते हैं डव, पियर्स, क्यों, क्योंकि मॉइस्चराइजिंग सोप है। अगर हम गर्मी की बात करें तो सिंथॉल, लिरिल, खस, मोती, संदल, संतूर, सुप्रिया, तमाम ब्रांड्स हैं। और अगर बरसात की बात करें तो डेटॉल, नीम, मार्गो, टेटमिसोल, हमाम, ये सारी का। अब ये इसने क्या किया, इस साबुन ने सिर्फ मॉइस्चराइजर का काम किया। मैंने बताया था ये डव है, ये सिर्फ मॉइस्चराइजर का काम करता है, इसने प्रोटेक्शन नहीं दिया। अगर प्रोटेक्शन देता तो ये बीटाडीन का येलो पानी व्हाइट हो गया होता। आप अपने घर में ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपके पास डेटॉल है, अगर आपके पास लक्स है, आपके पास मार्गो है, हमाम है, तो आप ट्राई करके देखेंगे वो पानी व्हाइट हो जाएगी। तीसरा, इसमें अभी भी बीटाडीन की बदबू आ रही है, लेकिन इसमें साबुन की खुशबू आ गई। तो ये 3 चीज आप मेरे साथ है नहीं, वरना मैं आपको इसको ट्रायल करा सकता था। तो ये 3-in-1 एक्शन है। साबुन का डब्बा दीजिएगा प्लीज। तो ये 3-in-1 एक्शन है, तीनों काम कर रहा है हमारा। 3-in-1 बेनिफिट, तीनों के तीनों काम जो मैंने अभी आपको बोला, ये तीनों काम ये कर रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो मैंने शुरू में ही बोला कि हिंदुस्तान प्राइस कंसर्न कंट्री है, ये ग्रेड 1 सोप है। और इंडिया में कोई भी ग्रेड 1 सोप 50 रुपए से लेके 99 रुपए के बीच में मिलता है, 75 ग्राम की टिकिया। उसी जगह पर हमारा जो ग्रेड 1 सोप है ये मात्र 39 रुपीज का है, और वो भी उसकी MRP है। जब आप डीपी पे जाओगे तो ये 34, यानी लाइसेंस ले लोगे तो ये 34 रुपीज का पड़ेगा, और रेगुलर यूज करोगे तो ये 20 रुपीज का पड़ेगा। जिससे हमने आपको डेमो किया था, इसकी बात करें तो ये लगभग 53-54 रुपए का एक साबुन आता है। तो एट द सेम टाइम हमें दोनों चीज चाहिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला कि हमें बढ़िया प्रोडक्ट भी चाहिए क्वालिटी वाइज, और एट द सेम टाइम हमें क्या चाहिए, प्राइस कंसर्न कंट्री है, हमें सस्ता भी चाहिए। तो दोस्तों प्रोडक्ट सेक्शन पे यही बात करेंगे कि जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनसे वीडियोस मंगा के, अभी चूंकि वो आपके घर जा नहीं सकते, तो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की जो पूरी रेंज है, इनका कैटलॉग, इनका वीडियोस मंगा के आप घर बैठे देख सकते हैं। मैंने कुछ 2-4 एग्जांपल दिखाए, हमारे पास लगभग 600 प्रोडक्ट हैं। सबसे बड़ी बात, आज हिंदुस्तान में मोदी केयर एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके पास इतनी बड़ी रेंज है प्रोडक्ट्स की। तो आप जिन्होंने आपको इनवाइट किया है आज इस मीटिंग में, आप उनसे मांग के या उनसे पूछ के आप इस पूरे वीडियोस को देख सकते हैं घर बैठे और जान सकते हैं। मोदी केयर का ये समीर मोदी आजादी प्लान है क्या, इसको समझते हैं दोस्तों। ये इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट प्लान है। क्यों? क्योंकि ये 62% तक की इनकम देता है। हम जो कुछ भी खर्च कर रहे हैं, टर्नओवर का लगभग 62% ये यहाँ पे हमें वापस मिलता है। दूसरा, ये संचयी प्लान है, यानी एक्यूमुलेटेड होता चला जाता है। जो भी हम खरीदारी करते जाते हैं, हर महीने वो जुड़ता चला जाता है और उसका बेनिफिट हमको मिलता रहता है, और उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। बाकी जो कंपनीज होती हैं उनके पास टाइम लिमिट होती है, 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये काम करना है। दूसरा, इसको टारगेट पूरा करने के लिए या जो भी चीज है, जो अचीवमेंट्स हैं, वो अचीवमेंट के लिए आपको लाइफ टाइम का समय मिलता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसी समय सीमा में पूरा करना। सबसे मेजर बात कि मैक्सिमम लोगों के पास पैसे नहीं है, और इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, कोई निवेश नहीं करना पड़ता। और आपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी आपने अभी देखा ही। और एक जो सबसे मेजर चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक प्रोडक्ट पे 100% मनी बैक गारंटी मिलती है। दोस्तों ये हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कोई कंपनी लिख के नहीं देती। मोदी केयर अपने हर प्रोडक्ट के ऊपर लिख के देती है कि आपको 100% मनी बैक गारंटी इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और समीर मोदी जी उस पे अपना सिग्नेचर करके देते हैं। दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत बड़ा द्योतक है कि कैसे कंपनी कॉन्फिडेंट है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर।
और सबसे अच्छी बात की जो प्रशिक्षण प्रणाली है हमारे पास सिखाने की, वो बहुत बढ़िया है। हमारे पास SPBM है, सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर। तो इससे आप सीख के, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप इस बिजनेस को सीखते हुए करते हैं और करते हुए सीखते हैं। कैसे इस प्लान में पैसा आता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं दोस्तों। 9 तरह की इनकम आती है जो मोदी केयर हमको और आपको ऑफर करती है। ये 9 तरह की क्या है? सबसे पहला, अगर आप उपभोक्ता हैं तो आप अपनी उपभोग पे 20% का बचत कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो पेस्ट 75 रुपए का था, अगर आप फ्री रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको लगभग 62 रुपए में आपको मिलता है। तो ये एक फायदा हुआ। दूसरा फायदा, जो अगर आप रिटेलिंग करते हो तो वही 20% आपके पॉकेट में भी आ सकता है। तीसरा फायदा, अगर आप ये जुड़ता जाता है, जो आप टर्नओवर कर रहे हो वो जुड़ता चला जाता है, तो 7 से 22% तक का एडिशनल इनकम आपको वापस हो जाता है आपके टर्नओवर बिजनेस वॉल्यूम का। चौथा बोनस होता है डायरेक्टर बोनस। ये एक लेवल होता है, 22% पे जाने के बाद डायरेक्टर उस पे मिलता है। पांचवा होता है ड्रीम ट्रैवल बोनस। दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज है, हर आदमी काम तो करता है लेकिन साथ में वो घूमना फिरना भी बहुत पसंद कर रहा है, लेकिन घूम नहीं पाता। इस मोदी केयर के माध्यम से आप देश विदेश की यात्राएं कर सकते हो। मुझे आज बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लगभग 4-4.25 साल हुए मोदी केयर में आए हुए, और अभी तक कितनी सारी कंट्रीज की हमने यात्राएं कर ली है। 3-4 बार हम लोग बैंकॉक गए, पटाया गए, थाईलैंड गए, मॉस्को गए, लंदन गए, दुबई गए, सिंगापुर गए, क्रूज पे गए, हाँ, तो ये मलेशिया गए। तो ये बहुत सारे फायदे हैं इसके द्वारा आप घूमने का मौका मिलता है, और अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ आपको घूमने का मौका मिलता है। उसके अलावा ड्रीम व्हीकल बोनस है। हर आदमी के मन में एक सपना होता है कि उसके घर के बाहर एक चमचमाती हुई उसके सपनों की कार खड़ी हो, तो यहाँ पे आपको एक एडिशनल बोनस मिलता है स्पेशल अलग से अपनी व्हीकल को खरीदने के लिए, जिसको हम बोलते हैं कार बोनस। सातवां इनकम होता है हमारा होम बोनस। हर हिंदुस्तानी के मन में एक ही चीज होता है, एक बंगला बने न्यारा। हर आदमी यही चाहता है कि उसका अपना एक घर हो, और महिलाएं तो खासकर उनके मन में नहीं, दिल में बसा रहता है कि उनका अपना एक घर हो, है ना। और 8वां बोनस है LPB, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। कर भला तो हो भला का पैटर्न है इस बिजनेस में दोस्तों। आप जितना ज्यादा अपनी टीम में लीडर्स प्रोड्यूस करोगे, आपको उतना ज्यादा उन लीडर को प्रोड्यूस करने का आपको एडिशनल बोनस मिलता है। और जो 9वां होता है ड्रीम लाइफ बोनस। ये ड्रीम लाइफ बोनस बहुत ऊंचे लेवल पे जाने के बाद आपको मिलता है, लेकिन आज हिंदुस्तान में सैकड़ों लोग इस ड्रीम लाइफ बोनस को एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो जो अभी हमने आपको बताया, ये डिफरेंट 8 पैरामीटर्स थे। आपको जिन्होंने इनवाइट किया है उनके द्वारा जान सकते हैं इस पूरे को, लेकिन एक मैं बहुत बढ़िया जो ऑप्शन है उसको जरूर बताना चाहूंगा, ये है लॉयल्टी प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, ये स्पेशली उन हर एक हिंदुस्तानियों के लिए है। आप सुनोगे तो आप खुद ही उछल जाओगे कि क्या फायदा है। अगर सपोज अगर आप 5,000 रुपए का सामान हर महीने खरीदते हैं, तो साल में आप लगभग 60,000 रुपए का सामान बाजार से लेके आ रहे हैं, और ऑलरेडी ला रहे हैं। ये मैं मोदी केयर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी आप बाजार से लेके आ रहे हैं अपनी। तो जो कुछ भी आप खरीदारी कर रहे हैं 6 महीने में, वो उसका एवरेज निकाला जाएगा, और 6 महीने में जो भी एवरेज आएगा, 7वें महीने में उतने रुपए का प्रोडक्ट आपके पास फ्री में मिल जाता है। अगर नेक्स्ट फिर 6 महीने की बात करें, यानी 7वें महीने से 12वें महीने तक, तो फिर आपको 6 महीने का जो एवरेज है वो आपको मिल जाता है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो साल भर में आपको 3 बार, अगर आपने 5-5 हजार का सामान हर महीने 12 महीने तक खरीदा, तो 7वें महीने में 5,000, फिर 13वें महीने में 5,000, और फिर पूरे साल का एक ऑन एन एवरेज फिर निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं लॉयल्टी बोनस 2। तो वो भी मिलता है, यानी 3 बारी। अगर 60,000 का सामान आप साल में खरीद रहे हो हर महीने 5-5 हजार करके, तो 15,000 का सामान कंपनी आपको अपनी तरफ से फ्री गिफ्ट देती है। दोस्तों ये सचमुच अनोखा है। आज तक हिंदुस्तान में हम जहां से हम और आप सामान खरीदते हैं, वहां से कैलेंडर भी हमें मांगना पड़ता था, थैला भी मांगना पड़ता था। यहाँ कंपनी आपको 15,000 का सामान एनुअली फ्री दे रही है। ये बहुत बड़ी चीज है, और ये मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए बून है। हर वो, मुझे पता है क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मुझे पता है कि हर महीने हर दिन की जो जद्दोजहद है, हर दिन वो आंसुओं से रोना है, हर दिन वो कॉम्प्रोमाइज करना है, लेकिन यहाँ पर हमें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हर आदमी को ये फायदा होता है। नेक्स्ट स्लाइड, आगे बढ़ेंगे प्लीज।
ये डिफरेंट लेवल्स है दोस्तों जो मैंने बताया। नेक्स्ट ये पूरा प्लान है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके द्वारा आप इस पूरे प्लान को समझ सकते हैं, वो आपको पूरी बात बताएंगे। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट बढ़ाते जाइए। इसमें बहुत सारे टाइटल्स होते हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हो। जैसे ही आप 22% के लेवल पे पहुंचते हो आपको डायरेक्टर बोलते हैं, उसके ऊपर सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्लैटिनम डायरेक्टर, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, और उसके बाद शुरू होती है प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। एक ऐसा लेवल है जहां पे पहुंचने के बाद आपको मोदी केयर से मिलने वाले हर तरह के फंड जो अभी हमने आपको बताए थे वो 8 के 8 फंड मिलने शुरू हो जाते हैं। उसके ऊपर होता है क्राउन डायमंड डायरेक्टर, जहां से जीवन में आप स्टार बन जाते हो, आप आम आदमी से उठ करके खास की जिंदगी में चले जाते हो। आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे खास लोगों से मिलवाऊंगा। उसके ऊपर होता है रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, और उसके ऊपर होता है ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। नेक्स्ट, तो इस तरीके से बहुत सारे इनकम होते हैं जो मैंने बताया अभी डायरेक्टर बोनस का। नेक्स्ट स्लाइड बढ़ते जाइए प्लीज। फॉरेन ट्रिप्स, नेक्स्ट स्लाइड। आपके सपनों की कार, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बने तो आपको घर में मिला। नेक्स्ट 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 दोस्तों, सम्मान की जिंदगी, ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। हम कुछ भी काम करें, आज की डेट में मैंने तो देखा है मिडिल क्लास फैमिली के लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन उनको सम्मान नहीं मिलता है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो लोग आज पहली बार हमारे इस प्लान को सुन रहे हैं, आप मुझे बताइए कि लास्ट टाइम आपको माला कब पहनाया गया था? हो सकता है आप शायद बोले कि जिस दिन मैं जमाल के स्टेज पे चढ़ा था उसी दिन मुझे माला पहनाया गया था, उसके बाद तो माला पहनाया नहीं गया। तो दोस्तों यही वो व्यवसाय है जिसमें इतना सम्मान मिलता है। पैसा मिलना, हर आदमी को पैसे भी कमा लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन सम्मान नहीं मिलता है दोस्तों। आज मैं आपको मिलवाऊंगा ऐसे ऐसे लोगों से। मैंने आपको बोला, प्रॉमिस किया कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उन लोगों को आपको सुनने के बाद। और सबसे अच्छी बात है कि ये नेक व्यवसाय है, ये ऑनेस्टी वाला व्यवसाय है। इस व्यवसाय में आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज की डेट में मार्केट में झूठ बिक रहा है और इसी कारण से लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से सम्मान मिलता है। और वो इसलिए क्योंकि वो सच बोलते हैं। आज आइए हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे लोगों से। उससे मिलवाने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। ये हमारे माननीय श्री समीर मोदी जी हैं, जिनका कहना है कि आप अपनी आजादी के लिए 10 कदम शुरुआत करो और आपके हर एक कदम के साथ मैं 2 कदम लूंगा। और सचमुच ये सिर्फ बोलते नहीं है, ये करके दिखाते हैं। दोस्तों आइए अब आपको मिलवाता हूं मैं कुछ उन चंद सक्सेसफुल कहानियों से, जिनको देखने के बाद आपको लगेगा कि महसूस होगा, आप उसकी गर्माहट को महसूस कर पाएंगे कि सचमुच जो बोलते हैं ना, एक फर्श से अर्श तक। चलिए आइए आज आपको हम मिलवाते हैं कुछ उन कोहिनूर हीरो से, डायमंड जिसको बोलते हैं ना। तो आपको हम सबसे पहले मिलवाना चाहेंगे जो हमारे मोदी केयर का जो सबसे टॉप टाइटल है, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। सबसे पहले मिलवाना चाहूंगा क्वीन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडियन हिस्ट्री। इन्होंने आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जबरदस्त MLM इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो MLM इंडस्ट्री में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली लेडी आज आपके सामने स्क्रीन पर है। दोस्तों इनका पीरियड शुरुआत हुआ था आज से 24 साल पहले, जब मोदी केयर की शुरुआत हुई थी। लेकिन स्ट्रगल बहुत किया दोस्तों, हर काम में स्ट्रगल है, घबराना नहीं चाहिए। यही स्ट्रगल है जो हमें आगे मजबूती देते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी ड्रीमर थी और आज मैं आपको बताऊं, सचमुच ये महारानी है। आज हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा अगर नेटवर्क मार्केटिंग का वर्ड जानता है तो वो डॉक्टर मिसेस सुरेखा भार्गव का नाम जरूर जानता है। इनके बारे में क्या बोले, जितना बोलेंगे उतना कम है। नेक्स्ट आते हैं हमारे बीच, हमारे जिनका नाम रखा गया है मोटा भाई। ये शरीर से भी मोटे हैं और दिल से भी बहुत मोटे हैं। गुजराती में बोला जाता है मोटा भाई। दोस्तों इनके बारे में क्या बताऊं, एक बैंकरप्ट बिजनेसमैन, एक ऐसा व्यक्ति जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ था। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। दोस्तों एक ऐसा समय आया जब सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। जो लीडर होता है, जो विजेता होता है, वो बाउंस बैक करता है। इन्होंने भी बाउंस बैक किया। ठीक है, परेशानियां आई हैं, मुझे परेशानियों से हारना नहीं है, घबराना नहीं है। इन्होंने बाउंस बैक किया और वापस
आज अपना एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। यस, आज लगभग 1.25 करोड़ की सालाना इनकम के साथ इन्होंने बाउंस बैक किया, और सिर्फ बाउंस बैक ही नहीं किया है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है हिंदुस्तान के हर एक कोने में। वो लाखों स्टोरीज इनके नीचे बन रही है। आने वाले टाइम में जमाना देखेगा कि रवीश रस्तोगी एंड ऋषि रस्तोगी ने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं वो पूरा हिंदुस्तान इनको सैल्यूट कर रहा है, और आने वाले टाइम में और जबरदस्त तरीके से करेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे सामने आ रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति, बहुत बढ़िया टाइटल दिया गया है, गुदड़ी के लाल। दोस्तों, राजेश गुप्ता एंड मनीषा कंचन जी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। इनके फादर एक स्ट्रीट वेंडर थे, 100 रुपए के किराए के मकान में ये रहा करते थे। 5 भाई बहन और 2 माँ बाप, 7 लोगों का परिवार एक ऐसे मकान में रहता था जहां ना दरवाजा था, ना खिड़की थी, ना फर्श था और ना ही छत थी। लेकिन आज इन्होंने इस मोदी केयर के माध्यम से पिछले 5-6 सालों में अपनी लाइफ में इतना जबरदस्त चेंज किया है। लगभग 1.5 करोड़ के मकान में ये खुद रहते हैं। इन्होंने अपने मदर फादर को भी एक मकान गिफ्ट किया है, और आज लगभग 2.25 करोड़ रुपए की सालाना इनकम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि जिंदगी जीने का नाम है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कपल इत्तेफाक से मैं ही हूं, मैं और मेरी वाइफ। आज सचमुच दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रही है कि हमें लाइफ को जीने में मजा आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्या बात है, ये 3 तिलंगे हैं, तीनों 3 माइंडसेट के थे, तीनों की 3 खासियत है। सबसे यंगेस्ट पर्सन आपको बीच में दिख रहे होंगे, देखने में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। हिंदुस्तान का कोई ऐसा कंपनी नहीं है जिस कंपनी में इनका आईडी ना लगा हो, लेकिन होते ना कि अंत भला तो सब भला। तो अपने पूरे काले बालों से इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करी थी, और सफेद बालों में जाके सही डेस्टिनेशन पे पहुंचे। दूसरे साइड में आपको रंजन जी हैं, सॉरी मैं नाम लेना भूल गया, श्री हरिशंकर प्रसाद गुप्ता जी हैं जो हमारे सबसे यंगेस्ट जीबीडी हैं। उनके बगल में रंजन जी खड़े हैं, ब्राउन कलर का कोट पहन के, एक कंप्लीट सबमिटेड स्टूडेंट, जो जिसने अपने टीचर, अपने गुरु का हर एक वो कहना माना। अगर गुरु ने कहा खड़े हो जाओ तो खड़ा हो गया, गुरु ने कहा बैठ जाओ तो बैठ गया। उसने उफ तक नहीं की, चू तक नहीं की, पूछा तक नहीं कि आप ये क्यों पूछ रहे हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जाके आपको सबमिट करना पड़ता है। और तीसरे एक ऐसे व्यक्ति आपको दिख रहे हैं तो एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन थे, लेकिन इन्होंने स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी के कारण अपने आप को बेड पे डाल दिया। लेकिन ये तमाम चीजें होने के बावजूद भी इनके सपने नहीं इनसे जुदा हुए, और तीनों ने मिलकर के इतिहास रचा है। आज ये तीनों मिलकर के हमारे हिंदुस्तान की 1 CR क्लब यानी 1 करोड़ आजादी क्लब के एक मेंबर हैं, और बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में खुशियां लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, उत्तम प्रकाश गुप्ता एंड प्रीति गुप्ता। बहुत बढ़िया टाइटल है, इंजीनियर विदाउट बॉस। जी हाँ दोस्तों, ये क्वालिफाइड इंजीनियर है, लेकिन पहले ही सोच लिया था कि इंजीनियरिंग तो की है लेकिन नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों की फितरत हो जाती है नौकरी करना। इनकी फितरत थी शुरू से बॉस बनना, और आज इन्होंने उस चीज को प्रूव किया है अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ। ये सचमुच पिछले 4 सालों में हिंदुस्तान में तहलका मचा चुके हैं, बहुत अच्छा नेटवर्क खड़ा किए हैं। देखने में तो ये आकर्षक है ही है, उतनी ही इनका दिमाग और इनका दिल भी उतना ही सुंदर है। इन दोनों कपल के लिए बहुत बहुत बधाइयां। आज ये 1 करोड़ आजादी क्लब के मेंबर हैं, और आज सिर्फ खुद पहुंचे। इनका कहना है कि सक्सेस विदाउट सक्सेसर इज फेलियर। अगर आप सक्सेस हो और आपके लोग सक्सेस नहीं है तो आप बहुत बड़े फेलियर हो। और इसी पैटर्न पे आज इन्होंने अपने हिंदुस्तान में अपने नीचे बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। अभी उनमें से भी बहुत सारे लोगों से अभी आप हमसे मिलने वाले हैं। और ये उत्तम गुप्ता जी हैं जिन्होंने बिहार से BMW सपनों की कार खरीदी है। ये BMW कार अचीवर है। दोस्तों, ऐसे ही सपने पूरा हो सकते हैं, आपको भी आज डिसीजन लेना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्या बात है, एक खूबसूरत कपल मिथिलांचल की धरती से, जहां पे इनके पिताजी बोला करते थे कि प्लीज डॉक्टर की पढ़ाई कर लो, डॉक्टर की पढ़ाई कर लो, लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टरी नहीं करनी है, और इन्होंने अपने सपनों की दुनिया खोजने की कोशिश की। और आज मिस्टर शिवेंद्र कुमार शर्मा एंड शिवानी, इन्होंने उस जगह पे जहां पे संसाधनों की बहुत कमी है वहां एक बहुत बढ़िया बिजनेस खड़ा किया। और ये इनके बारे में एक बड़ी अच्छी बात है दोस्तों, ये दिल के बहुत साफ है और अपने गुरु का बहुत सम्मान करते हैं। और दोस्तों, हमने एक चीज देखा है कि जिसने भी अपने गुरु का सम्मान किया
तो वो बहुत आगे बढ़ेगा। तो इन्होंने डॉक्टर बनने से मना किया और कहा कि मैं तो एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला आदमी हूँ। तो बिल्कुल आज ये पेड़ा खा रहे हैं बहुत बढ़िया। हमारे बीच। ये एक ब्रांड न्यू ग्लोबल ब्लैक डायमंड बनके इसी महीने इस टोली में शामिल हुए हैं, इस जमात में शामिल हुए हैं, और आने वाले समय में ये बहुत बड़े चौके छक्के मारने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड। क्या बात है। फर्स्ट हमारे सामने एक ऐसी स्टोरी है, फर्श से अर्श तक। जी हाँ दोस्तों, राकेश सिन्हा एंड सोनाली मैम। एक टाइम था जब ये मोदी केयर में आए थे, ही वॉज कंप्लीटली ब्रोक। 635 रुपया अपने बच्चे की फीस नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अंदर से बहुत स्वाभिमानी थे। बोलते थे करूंगा तो धमाकेदार करूंगा, किसी से हाथ क्यों फैलाऊंगा, मांगूंगा क्यों। और यही एटीट्यूड भगवान ने भी देखा। भगवान भी उसी को देता है जो जिद्दी होता है। इनके इस जिद्दी स्वभाव को लेकर के भगवान ने कहा जा तथास्तु, तेरी जिंदगी में भी देता हूं। और आज ये बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लगभग 3 लाख रुपए की इनकम इनकी मंथली इनकम है, और आज ये एंजॉय कर रहे हैं। लगभग 40 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि अपनी पूरी फैमिली के साथ खुश हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वाह, क्या बात है। आपके सामने एक ऐसी स्टोरी है जिसको ये अमित सिन्हा जी और प्रिया सिन्हा जी हैं, ये बोलने में माटर साहब थे, और अब माटरवा जो है वो सरजी में कन्वर्ट हो गया है। समाज में नॉर्मली आम इंसान को सम्मान नहीं मिलता है दोस्तों। मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। इन्होंने बहुत बड़े ड्रीमर रहे हैं शुरू से, और कई सारे बिजनेसेस अपनाए। क्यों? क्योंकि करना चाहते थे। ये टीचर बाय प्रोफेशन, एक टीचर, एक प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग अपनी नौकरी के बाद जाते हैं और घर पे रिमोट लेके टीवी के सामने बैठ जाते हैं। लेकिन ये शुरू से बड़े ड्रीमर होने के नाते हमेशा कुछ न कुछ नई नई चीजों में लगे रहे, करते रहे। कभी मुर्गी पालन किया, कभी डेयरी फार्म चलाया, कभी शेयर मार्केट किया, कभी ब्रोकरी किया, कुछ ना कुछ करते रहे। ये सोच इनकी बहुत बड़ी थी कि हमें आगे बढ़ना है और काम करना है। और एक टाइम आया जब इनसे दोस्तों मेरी इनसे मुलाकात एक हनुमान मंदिर के बाहर हुई थी, और वहीं से ऊपर वाला चाहता था कि इनकी जिंदगी में बहुत कुछ परिवर्तन आए। और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये ग्लोबल ब्लैक डायमंड होते हुए आज लगभग 40 लाख रुपए की सालाना इनकम के साथ अपने पूरे दोनों बच्चों के साथ खुशी वाला जिंदगी जीना शुरू कर चुके हैं। क्या बात है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक ऐसी कपल, एक ऐसी पर्सनालिटी कपल, देखने में ही हंसमुख आपको दिख रहे हैं। ये कपल कानपुर से है, विनय वाजपेयी सर और पूनम वाजपेयी मैम। ये बैंकर थे और टाइटल भी आप देख रहे हैं, मिलेनियर बैंकर। नौकरी जरूर कर रहे थे। इनके जीवन में 3 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जैसा कि आम लोग बोलते हैं कि नौकरी मिलना बड़ी मुश्किल है, इन्होंने अचीवमेंट किया। एक विजेता थे, इन्होंने शो किया कि नौकरी मिलना अचीवमेंट है, लेकिन मैं पा सकता हूं। फिर दूसरा स्लोगन आता है कि नौकरी मिल जाए तो सरकारी नौकरी करना बड़ा मुश्किल है, और इन्होंने उसको भी प्रूव किया कि नौकरी करके मैं दिखाऊंगा। और अब उस नौकरी, जो अच्छी नौकरी मिल जाए तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। और इन्होंने तीसरा काम भी करके दिखाया। अपनी स्टेट बैंक की उस 17-18 साल की नौकरी को इन्होंने छोड़ के भी दिखा दिया। यानी तीनों, एक विजेता हर काम करके दिखाता है। मुझे याद आता है आमिर खान की एक मूवी आई थी दंगल। उस दंगल को शूट करने के लिए पहले आमिर खान ने अपने आप को मोटा करके दिखाया, तो देखा बहुत मोटे हो गए, फिर दिखाया कि पतले हो गए। तो जो लीडर होता है वो कुछ भी कर सकता है, और यही इसी तरह के माइंडसेट के ये कपल हैं, विनय वाजपेयी सर और पूनम वाजपेयी मैम, और इन्होंने कर दिखाया। अब हमारे सामने स्क्रीन पर है नेक्स्ट सुनील कुमार जी और पुष्पा मौर्य मैम। ये इनका नाम है छुपा रुस्तम। पता भी नहीं चलता और कैसे ये आके चौके छक्के मार देते हैं, किसी को खबर भी नहीं होती। और अचानक आप चले जा रहे हैं और एक गाड़ी आपके बगल से जूम करके निकल जाती है और बोलती है यस मैं रेस जीत गया। और ये एक बहुत बड़े छुपे रुस्तम है, हर जगह जहां जाते हैं चौके छक्के मारते हैं। और आपके सामने ये खूबसूरत कपल आज पूरे हिंदुस्तान में छाए हुए हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क इनका है। हम इनके एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। आपके सामने है
एम्प्लॉई टू एंटरप्रेन्योर, ये आरपी सिंह जी हैं। ये श्री आरपी सिंह जी हमारे बिहार के पुलिस विभाग के एक बहुत माननीय पद पर थे और इन्होंने अपनी बहू और अपने 2 पोतों के साथ, चूंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो अपने नाम पे कर नहीं सकते थे, तो इन्होंने अपनी पूरे फैमिली के साथ ये बिजनेस करना शुरू किया आज। और कभी किसी एमएलएम में, सबसे अच्छी बात, एट द एज ऑफ रिटायरमेंट इन्होंने एमएलएम शुरुआत करी और उसमें भी ये टॉप पोजीशन पे पहुंच गए, सिर्फ एक ही कारण से, क्योंकि ये बहुत बड़े ड्रीमर हैं। सपनों की भूख इनके पास बहुत ज्यादा है, सम्मान की भूख, और आज मोदी केयर में टॉप टाइटल ग्लोबल ब्लैक डायमंड के लेवल को एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसके ऊपर, इसके नीचे आता है सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप, जिसको हम बोलते हैं रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। तो रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर में सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति, कपल आप देख रहे हैं, जिनका नाम है सुप्रिया केसरी एंड आदित्य केसरी। आदित्य केसरी सर हैं एक अच्छे बिजनेसमैन। देखिए मैं बताता हूँ, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। इनका भी बहुत बड़ा कारोबार था, लेकिन एक ऐसा टाइम आ गया जब इनको लोगों से मुंह छुपाना पड़ गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डाउन्स देखे इन्होंने, लेकिन फिर वही बात, विजेता जो होता है वो सर्चिंग मोड में रहता है और फिर से बाउंस बैक करना जानता है। इन्होंने फिर से बाउंस बैक किया और अपने आप को एस्टेब्लिश किया, और सिर्फ अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं किया, अपने साथ बहुत सारे उन लोगों का हाथ पकड़ के चलने में ये सक्षम है और बहुत लोगों को, अपने जैसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। केसरी जी और सुप्रिया केसरी मैम के लिए एक जोरदार तालियां और इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। दिव्या गोपाल, नाम ही सुनकर के एक ऐसा आभा मंडल देख के ही आपको लग रहा होगा ये इनको बोलते हैं मेड फॉर ईच अदर कपल। सचमुच, और बहुत भगवान नजर न लगाए, मैं क्रॉस फिंगर करके बोल रहा हूँ कि इन दोनों को हमेशा, आप जहां जाइएगा इन दोनों को साथ पाइएगा, और हम चाहते हैं कि इनका साथ बना रहे। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय पशुपालन विभाग में और दिव्या मैम एक हाउसवाइफ, लेकिन आज इतने सफल व्यक्ति हैं, हर जगह इनका नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। एक सुस्पष्ट सोच के साथ ये काम करते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात लगती है इनकी स्पष्टवादिता। जो इनके मन में है वही इनके दिमाग में और यही इनके मुंह पे है। तो जो ये सोचते हैं वही बोलते हैं, ऐसा नहीं कि मन में कुछ और दिमाग में कुछ और मुंह पे कुछ। तो ये इनकी स्पष्टवादिता ही इनको बहुत आगे तक लेके जाएगी। हम इनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नेक्स्ट लेवल आता है दोस्तों क्राउन डायमंड डायरेक्टर्स, और जैसा कि आप देख रहे हैं सचमुच ये आम लोगों से खास लोगों की जिंदगी पे आ जाते हैं। इनके सर पे एक ताज दिखने लगता है। तो आइए आपको एक एक करके मिलवाना चाहेंगे क्राउन डायमंड डायरेक्टर से। सबसे पहले आते हैं अनीशा मैम एंड सुमन कुमार जी। ये बिहार में सचिवालय सेवा में कार्यरत है बहुत दिनों से, लेकिन बहुत बड़े ड्रीमर होने के नाते ये हमेशा अपना प्रयास कंटिन्यू करते रहे और आज इस मोदी केयर में क्राउन डायमंड डायरेक्टर बनके आप हमारे सामने हैं। दोस्तों देखिए, कहानी देखिए, आपके सामने है कृष्णदेव सिंह जी। ये जो मोटर मैकेनिक होते हैं उनके हेल्पर का काम करते थे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि मोटर मैकेनिक नहीं थे, ये मोटर मैकेनिक के हेल्पर के रूप में काम करते थे और आज अपनी i20 कार में घूमते हैं। ज्यादा नहीं, लगभग 20 लाख रुपए की, 20 लाख से ज्यादा ही है, आई थिंक मैं गलत बोल रहा हूँ, 22, 23, 25 लाख रुपए के आसपास की इनकी मंथली एनुअल इनकम है और अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ और अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी को ये जी रहे हैं। तो दोस्तों, जहां पे मैं आपको एक से एक सक्सेसफुल पढ़े लिखे लोगों की स्टोरी बता रहा हूँ, वहीं पे एक ऐसे व्यक्ति की भी स्टोरी आपके सामने है। यानी पढ़ा लिखा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सफलता पाने के लिए आपके अंदर जोश और जुनून और सपनों का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, आपके सामने मिल रहे हैं रणधीर कपूर एंड अस्मिता कपूर। ये स्टूडेंट थे जब ये मोदी केयर में आए, तो ये स्टूडेंट थे और मोदी केयर में आने के बाद ही इनको एक ब्यूटीफुल वाइफ, बहुत समझदार लेडी के साथ शादी हुई और आज ये लगभग 3 लाख रुपए महीने की इनकम पर हैं और काफी एक हम्बल व्यक्ति, एक हम्बल कपल और काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। हम इनके भी सुंदर उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। फूल कुमार पटेल जी और साथ में है बबीता पटेल मैम। ये पुलिस विभाग में, बिहार के पुलिस विभाग में पदस्थापित है और साथ ही साथ मोदी केयर को भी समय निकाल कर अपने अपने समय के अनुसार कर लेते हैं और डेडिकेटेड है। सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत बड़े ड्रीमर है।
डॉक्टर अजय एंड सारिका सिंह आपके सामने है, जैसा कि दिख रहा है एक ब्यूटीफुल कपल, एक खूबसूरत व्यक्ति, एक खूबसूरत सोच के साथ जो सचमुच लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इस बिजनेस में एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला काम करता है, कर भला तो हो भला, उसी पैटर्न पे ये काम कर रहे हैं। और आज लगभग 40 लाख रुपए के सालाना इनकम पे आज ये तेजी से बढ़ रहे हैं और क्राउन डायमंड के साथ साथ बहुत जल्दी ये नए नए टाइटल्स को अचीव करने वाले हैं। नेक्स्ट प्लीज। क्या बात है, गीता मिश्रा एंड ओम प्रकाश मिश्रा, शुरू से इनके खून में एक ही चीज रहा, वो रहा नेटवर्किंग। और बार बार गिरते रहे, बार बार। देखो दोस्तों, एक बहुत बढ़िया स्लोगन है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार गिरते हो, फर्क इससे पड़ता है कि हर बार गिरने के बाद आप उठते हो या नहीं उठते हो। ये इनके अंदर वो जुझारूपन है। और आज लगातार गिरते उठते आज इनके झोली में एक बहुत बढ़िया कंपनी लगा जिसका नाम है मोदी केयर। और आज इन्होंने इस मोदी केयर से अपनी पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर रखी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वाओ, अ ब्यूटीफुल कपल ऑन द स्क्रीन, जयशंकर सिंह एंड सोनी कुमारी। देख के इनकी मुस्कुराहट ही आपको इनकी बयां कर दे रही है कि ये आज अचीवमेंट, एक अकम्प्लिशमेंट की जो फीलिंग आ रही है वो इस फोटोग्राफ में ऑलरेडी आ रही होगी। ये भी शुरू से नेटवर्क कर रहे हैं, इनके दिमाग में भी नेटवर्किंग का कीड़ा जब ये यंग थे तभी। और इनकी पसंद बहुत सुंदर है, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इन दोनों की लव मैरिज हुई है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों की पसंद बहुत सुंदर है। और यही कारण है कि इनकी पसंद नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ रही। और अंत में जाकर के बोलते ना, अंत भला तो सब भला। और आज मोदी केयर में एक बहुत अच्छे इनकम के साथ, लगभग 40-45 लाख रुपए सालाना इनकम के साथ ये आज लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वाओ, पेशे से वकील और मैम जो है वो टीचर, खुशबू कुमारी एंड अशोक सिंह सर है। बहुत बहुत बधाई हो। इस क्राउन की गिनती में, इस क्राउन लोगों की जमात में ये इसी महीने, बल्कि महीने नहीं बोलूंगा, जस्ट 2-3 दिन पहले ही इसी जमात में ये शामिल हुए हैं। और मुझे बिल्कुल यकीन है कि ये अपनी जिंदगी में तो बहुत कुछ करेंगे ही, इनके साथ के लोग भी आने वाले टाइम में बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वाह, क्या बात है। सबसे अच्छी बात हो रही है कि ये जितने भी लोग आ रहे हैं, इनकी चेहरे की मुस्कुराहट देख करके लग रहा है कि जीना इसी का नाम है। आपको फोटो में भी लग रहा होगा। हमारे सामने स्क्रीन पर है किरण मैम और अमोद कुमार सर। लगातार स्ट्रगल करते रहे, बार बार लगातार। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कहाँ हैं, सब कुछ इस पे निर्भर करता है कि आपको जाना कहाँ है। इस सोच के साथ ये बार बार लगे रहे और अंधभक्त रहे हमारे गुरु श्री रवि रस्तोगी सर के। जो वो बोलते रहे वो ये करते रहे, जो वो बोलते रहे वो ये करते रहे। और इसी महीने, बल्कि पिछले हफ्ते, इन्होंने भी इस क्राउन डायमंड डायरेक्टर लेवल को अचीव किया है और अपनी जिंदगियों में उस खुशियों की सुगंध को महकना शुरू कर दिया है। हम इनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों, लोग बोलते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। आपके सामने एक ऐसी स्टोरी मैं रखने जा रहा हूं जो आपके रोए खड़े कर देगी। ये आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं लेट संजय साहू जी। इनके अंदर भी जुनून था, पैशन था, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के बहुत बड़े ड्रीमर थे ये। पिछले साल की घटना है, 4 जनवरी 2019 को, 4 फरवरी 2019 को इनके रोड एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई। दोस्त, जिस घर में कमाने वाला मुखिया, सोर्स ऑफ इनकम अगर इस धरती से चला जाए, पिक्चर फ्रेम से गायब हो जाए, तो उस घर का क्या हालत होता है। जब ये गए तो उस वक्त ये प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर थे। उस वक्त इनकी जो इनकम थी, इट वाज अराउंड 70-75,000 रुपीज। और आज जब ये नहीं है, लगभग 1-1.25 साल बाद, आज इनकी वाइफ ने कुछ नहीं किया, लेकिन इनकी पूरी बनाई टीम ने काम किया और आज ये प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर से बढ़ के क्राउन डायमंड डायरेक्टर लेवल पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों, इन्होंने एक ऐसा बीज बोया मोदी केयर का, जो इनके घरों में
इनकी जो परिवार है, इनकी पत्नी, इनके बच्चों के लाइफ स्टाइल में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आने दिया। जो परिवार जब ये गए थे तो 70-75 हजार रुपए की इनकम पे छोड़ के गए थे, आज वही परिवार 1.5 लाख रुपए की महीने की इनकम देख रहा है। तो दोस्तों ये पावर है नेटवर्किंग का, जो रेसिडुअल इनकम का कॉन्सेप्ट है। दोस्तों किसी कंपनी का इंश्योरेंस प्लान लेने से लाख गुना बेहतर है कि हम मोदी केयर का पेड़ लगाएं अपने घरों में और अपने पीछे वाले लोगों को सिक्योर करके जाएं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे स्क्रीन पर है मुकेश कुमार एंड प्रीति कुमारी। ये भी शुरू से ड्रीमर रहे, स्ट्रगलर रहे, नेटवर्किंग के कीड़ा दिमाग में घुस गया, बहुत सारी कंपनियों में हाथ आजमाया, लेकिन आज जाकर के सफलता इनको हाथ मिली है। नेक्स्ट प्लीज। एक खूबसूरत कपल हमारे सामने है, आप देख पा रहे हैं। ये वो शख्स है जिन्होंने मुझे नेटवर्किंग का कीड़ा डलवाया और आज पिछली कंपनी में ये हमारे अपलाइन थे, बहुत बड़े ड्रीमर। इनसे ज्यादा ड्रीमर इनकी वाइफ है, वो लगातार गवर्नमेंट जॉब में है खुद, नंदिता मैम, और नवनीत सर बिजनेसमैन है, लेकिन एट द सेम टाइम नेटवर्किंग का कीड़ा इनके दिमाग में भी कंटिन्यू चलता रहता है। इसीलिए पिछले 20 सालों से वो नेटवर्किंग के हाथ आजमाते रहे, और सिर्फ आजमाए ही नहीं, जहां गए चौवे छक्के भी मारे, और आज फिर मोदी केयर में आने के बाद, बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आने के बाद फिर से चौवे छक्के मारने शुरू कर दिए हैं, और बहुत जल्दी हम इनको बहुत बड़े लेवल पे देखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों एक और रोंगटे खड़े करने वाली स्टोरी आपके सामने है। जी हाँ, पूजा एवं सुनील यादव। दोस्तों बिहार के एक छोटे से गांव से ये रहने वाले अपने पैसे कमाने के लिए चले गए मुंबई, और मुंबई में ये टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम किया करते थे, वहां टैक्सी चलाया करते थे। दोस्तों देखिए क्या होता है, अगर आपकी सोच अच्छी हो, अगर आपके अंदर जुनून हो, जज्बा हो, आप कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ इसी धरती पे पा सकते हैं। एक जिद थी, और आज सुनील जी देखिए, एक टैक्सी ड्राइवर, मुंबई का एक टैक्सी ड्राइवर आज क्राउन डायमंड डायरेक्टर बन के आपके सामने क्या खूबसूरती के साथ दिख रहे हैं। जोरदार तालियां इन खूबसूरत कपल के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रिया एंड अरविंद महतो। जी हाँ दोस्तों, ये प्राइवेट जॉब किया करते थे, और प्राइवेट जॉब में वो करने वालों की जो स्टोरी होती है वो बताने की नहीं है, क्योंकि उसमें हंसी कम, रोना ज्यादा होता है, दुख ज्यादा होता है, खुशी कम होती है, फुर्सत के पल कम, और मेहनत ज्यादा और फुर्सत के पल कम होते हैं, छुट्टियां कम होती है। और यही कारण है, इन दोनों की लव मैरिज हुई थी, लेकिन एक दूसरे को समय नहीं दे पाते थे, और काम करते थे तो बहुत ज्यादा, पैसे भी नहीं कमाते थे, जिसके कारण आपस में वो बॉन्डिंग तो थी, लेकिन लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे दोस्तों। और एक बहुत खूबसूरत पेड़ इनकी जिंदगी में आया जिसका नाम मोदी केयर, और आज इनकी लाइफ बहुत खुशनुमा हो गई है, रंगीन हो गई है। एक प्राइवेट नौकरी करने वाला कभी सपने में नहीं सोच सकता है, अगर उसको पैतृक संपत्ति ना मिली हो, कि अपने से वो 1.5 करोड़ का मकान में घुस पाएगा। और हम बहुत खुशी हो रही है कि आज, क्या बात बताया राजेश सर, आज अरविंद महतो सर एंड प्रिया रानी मैम अपने 1.5 करोड़ के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत बहुत बधाइयां। भगवान करे कि अगले 2-3 सालों में आप 1.5 से 15 करोड़ के घर में जाए। नेक्स्ट। हमारे सामने एक और कपल है, एक खूबसूरत कपल, पुष्पा एंड संजय शाह। ये मेडिसिन, पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करते थे, लेकिन वही बात है ना, बिजनेस करना जुनून में था, जोश में, खून में था, तो एमआर की नौकरी करते करते अपना मेडिसिन का बिजनेस भी किया करते थे, लेकिन वही अप्स एंड डाउन्स। लेकिन एक टाइम आया, ऊपर वाले ने घंटी बजाई और मोदी केयर इनकी जिंदगी में आया, और आज ये बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, और इनका जो नेटवर्क है वो दिन दुनी रात चौगनी फैलता जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है, ये वो बोलते हैं ना कि आप जैसे हो वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो, तो ये अपनी सुंदर सोच के कारण इनकी टीम में भी ज्यादा से ज्यादा वही इनके जैसे सुंदर सोच वाले लोग ही आ रहे हैं, और सारे रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डॉक्टर शाकिर हुसैन साहब एंड रोशन आरा मैम, ये बाई प्रोफेशन एक डॉक्टर है, बेगूसराय के छोटे से जगह बकरी से, बोलते हैं ना गांव का आदमी, लेकिन सोच बड़ी थी, करने का मादा था, और आज देखिए अभी इसी महीने इन्होंने भी इसी पिछले वीक ही इस क्राउन लेवल को अचीव किया है, और आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में ये छाने वाले हैं। वी आर विशिंग हिम अ लॉट। क्या बात है। सूरज लामा एंड सतिका मुक्तान मैम। सतिका मुक्तान मैम बाई प्रोफेशन एक टीचर है, और सूरज लामा सर शुरू से नेटवर्किंग में
लगे रहे, वही जुनून था। और इन दोनों की एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों बहुत हम्बल कपल हैं, दिल के बहुत साफ सुथरे हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे इनके साथ समय बिताना, हमेशा अच्छा रहा है। जब जितने भी समय हमने बिताए हैं वो सारे के सारे मेमोरेबल रहते हैं। तो दोस्तों आज इन्होंने भी सिल्लीगुड़ी जैसे जगह में, जहां पे चैलेंजेस की भरमार पड़ी है, सिल्लीगुड़ी जैसे जगह में जहां हिल्स है, इनका बहुत बड़ा बिजनेस हिल्स में है। और एक जो मैंने आपको बोला कि दिल के बहुत अच्छे हैं और सोच बहुत सुस्पष्ट है, अपनी टीम से ये बहुत प्यार करते हैं और अपनी टीम के लिए कंटिन्यूअस प्रयासरत है। और आज लगभग 40-45 लाख रुपए साल के कमा रहे हैं और सोच इनकी बिल्कुल क्लियर है कि हमें कमाना ही नहीं है, लोगों को कमाना भी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। संदीप सिन्हा जी एंड सविता मैम, मैं आपको इनकी स्टोरी बताना चाहूंगा दोस्तों। ये नेटवर्कर थे, दूसरी कंपनी में लगभग 17-18 साल हाथ आजमा रहे थे, लेकिन एक जिद्दीपन था जो उनके खून में दौड़ रहा था। जब मोदी केयर इनके पास आया, उसके चंद दिनों पहले ये सुसाइड करने का मूड बना चुके थे, क्योंकि वहां सफल नहीं हो पा रहे थे, बैंकरप्सी की कगार पे पहुंच गए थे, इनकी घर जमीन सब बिकने वाली थी। लेकिन उसी दौरान बोलते हैं ना कि जो मैन प्रोपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, जो खुद प्रयास करता है भगवान भी उसी को साथ देते हैं। तो इन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा और इनके जीवन में मोदी केयर आया और इसी महीने पिछले सप्ताह इन्होंने भी क्राउन लेवल का अचीव किया है और आज खुशियां इनके घर में घुसनी शुरू हो चुकी है। आने वाले टाइम में बहुत बड़े नेटवर्क के मालिक बनने वाले। क्या बात है दोस्तों, देखने में ये बहुत खूबसूरत कपल आपके सामने है, लेकिन इनका इतिहास बहुत बढ़िया नहीं है। एक सिंपल जनरल स्टोर कीपर, एक सिंपल दुकानदार जिसकी ड्यूटी सुबह 4:30 बजे से शुरू हो जाती है, वो 5 बजे आके दुकान खोलता है, अपने मोहल्ले के लोगों को वो छोटी छोटी चीजें प्रोवाइड करता है। लेकिन सोच बड़ी थी और वही बड़ी सोच ने इनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन किया है कि आज हमारे सामने ये क्राउन डायमंड डायरेक्टर बनके उस सर पे ताज वाले पोजीशन पे आ चुके हैं और इनकी भी टीम बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और आने वाले टाइम में ये बहुत चौवा छक्का मारने वाले हैं। क्या बात है, एक और मास्टर वहां आ गया हमारे सामने विनय सिंह एंड स्नेहलता मैम। लोग इनका खूब मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि एक टीचर की जिंदगी, देखिए दोस्तों, एक शिक्षक जो दूसरों को जीवन में दिया जलाता है, आज की अगर विडंबना देखें तो आज टीचरों की स्थिति बड़ी खराब है। तो लेकिन इन्होंने, ये बहुत बड़े ड्रीमर थे, तो इन्होंने साथ ही साथ कुछ ना कुछ अलग करने का प्लान किया और आज मोदी केयर में ये भी इसी महीने ब्रांड न्यू क्राउन डायमंड डायरेक्टर बनके अपने जीवन की नई पारी खेलने को शुरुआत कर चुके हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हाँ बिल्कुल सही स्क्रीन पे आ रहा, आने दीजिए दोस्तों। आपने ये रोंगटे खड़े करने वाले स्टोरीज आपने आज देखे सुने, लेकिन जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, अगले पोस्टर में आप हो सकते हैं। आपको सोचना है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं। दोस्तों आज आपको ये सुन के अच्छा लगा होगा, लेकिन आपको आज डिसाइड करना है दोस्तों किसी एक विचार को। मैं आपको बताऊं, समुद्र सबके लिए बराबर, आपने देखा होगा, कोई उसमें से जाता है मोती निकाल के लाता है, कोई उसमें जाता है और मछली निकाल के लाता है, और कोई समुद्र में जाता है सिर्फ पांव धुल के चला आता है। तो उसी प्रकार जिंदगी सबके लिए बराबर है। ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि हमारा और आपका नजरिया क्या है उस जिंदगी के प्रति, उस अपने लोगों के प्रति, हम अपने उस चाहने वालों के, हमारे अपने पत्नी बच्चे, हमारे माँ बाप भाई बहन के लिए हम क्या करना चाहते हैं। करना तो हर एक व्यक्ति करना चाहता है। आप जो मुझे सुन रहे हैं, बिल्कुल आपके दिलों में वो चीज बसा हुआ है कि हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी विचार हो वो तब तक काम नहीं करता जब तक उस विचार पे अमल ना किया जाए। तो ये मोदी केयर क्या है, ये कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है, जिन्होंने आपको ये वीडियो शेयर किया या जिन्होंने आपको आज इस मीटिंग में इनवाइट किया, उनसे जाके इस बारे में और डिटेल में बातचीत करिए दोस्तों। कुछ चंद साल पहले इन सारे लोगों ने अपनी लाइफ की शुरुआत करी थी और आज देखिए इनके जीवन में कितना बढ़िया परिवर्तन आया है। हम कामना करते हैं कि जो परिवर्तन इन सारे लोगों के जिंदगी में आया है, उससे भी बड़ा परिवर्तन आपकी जिंदगी में आए। आपका समय शुरू होता है अब। टिक 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 टिक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।